Hello, students. Good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel बिरसा मुंडा क्लासेस। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य के VVI MCQs को लेकर ये सेशन आया हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी निम्नलिखित में कौन सा रसायन मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों का घटक है। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सीटोसिन, सेकेंड ऑप्शन इज प्रोजेस्टेरोन, थर्ड ऑप्शन इज प्रोलैक्टिन और फोर्थ ऑप्शन जो है रिलैक्सिन। तो ऑप्शन 1 की तरफ देखते हैं हम लोग, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो कि ये क्या करता है, प्रसव को गति देने या प्रसव के बाद रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने में मदद करता है। यानी ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन produced in the hypothalamus and released by the pituitary gland. It's also called love हार्मोन, यानी ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है जो मुख्य रूप से अंडाशय में यानी ओवरी में बनता है। इसका मुख्य कार्य है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के साथ मिलकर गर्भाशय की परत को मोटा करता है ताकि निषेचित अंडा यानी फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो इम्प्लांटेशन यानी प्रत्यारोपित हो सके। तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या होता है, तो प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है उससे मिलकर बनता है। इसका प्रोलैक्टिन का जो कार्य है यह माताओं को अपने शिशुओं को स्तनपान कराने के विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और चौथा ऑप्शन जो है हमारा रिलैक्सिन, यानी रिलैक्सिन एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन यानी प्रजनन हार्मोन है जो गर्भावस्था के दौरान अंडाशय और प्लेसेंटा से बनता है। यह हार्मोन गर्भावस्था के दौरान शरीर को प्रसव के लिए तैयार करने में मदद करता है। तो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरोन यानी ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टेड बाय एमनियोसेंटेसिस, यानी निम्नलिखित में से किसका परीक्षण एमनियोसेंटेसिस द्वारा किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज जेनेटिक डिसऑर्डर,
सेकेंड ऑप्शन इज सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण। थर्ड हेल्थ टू एम्ब्रियो यानी भ्रूण का जो स्वास्थ्य है। और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एमनियोसेंटेसिस होता क्या है ना। तो एमनियोसेंटेसिस जो होता है गर्भावस्था के दौरान किया जाने वाला एक टेस्ट होता है, एक परीक्षण होता है, जिससे क्या होता है कि आनुवांशिक विकारों, उसके जन्म दोषों तथा अन्य स्थितियों का निदान करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, सेकंड सेक्स डिटर्मिनेशन, हेल्प टू एम्ब्रियो, यानी इसमें जो है चौथा नंबर ऑल ऑफ द अबव, यानी इनमें से सभी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव एड्स का कारक जीव है, यानी एड्स होने का जो कारक जीव है किसके द्वारा होता है। पहला है साल्मोनेला, सेकंड प्लाज्मोडियम, थर्ड HIV, फोर्थ उचेरेरिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साल्मोनेला। साल्मोनेला आमतौर पर इसके द्वारा दस्त हो जाता है, ज़्यादा गंभीर संक्रमण की वजह से टाइफाइड नाम का बुखार भी हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा प्लाज्मोडियम, जो कि प्लाज्मोडियम एक परजीवी होता है जिससे मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। HIV मीन्स ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस, यह एक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है और इससे एड्स का कारण भी बनता है। उचेरेरिया यह एक परजीवी राउंड वार्म यानी गोल कृमि है जिससे लसिका फाइलेरिया का प्रमुख कारण होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा एड्स, यानी इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा जीव एड्स का कारक जीव है। तो ये जो HIV होता है, आंसर इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन थर्ड जो होगा HIV, यानी इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है तो HIV का जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन थर्ड HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। फर्स्ट ऑप्शन इज क्लेमाइडियसिस, सेकेंड सिफिलिस, थर्ड मलेरिया, फोर्थ गोनोरिया। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात किया जाए तो मलेरिया जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो मलेरिया इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड
डिजीज़ यानी मलेरिया यौन संचारित रोग नहीं है, वाइल क्लैमिडियसिस, सिफिलिस और गोनोरिया आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा मलेरिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज हेपेटाइटिस बी, सेकेंड गोनोरिया, थर्ड टाइफॉइड, फोर सिफिलिस। तो इसमें से जो है हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया और सिफिलिस जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जबकि टाइफॉइड जो है इज़ नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। यानी टाइफॉइड जो है यौन संचारित रोग नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा हम लोगों का ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट ऑप्शन टाइफॉइड। टाइफॉइड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फैमिली प्लानिंग वाज स्टार्टेड इन इंडिया। यानी भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुई थी। 1951, सेकेंड ऑप्शन 1955, थर्ड ऑप्शन 1960, फोर्थ ऑप्शन 1970। तो फैमिली यानी परिवार नियोजन की जो शुरुआत हुई थी वो हमारा 1991 में हुआ था। 1991 में हुआ था। कभी कभी इसमें 1952 भी लिखा हुआ रहता है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऑप्शन में 1952 भी 2 रहे तो भी इसको करेक्ट माना जाएगा, है ना। यदि ऑप्शन में 1951 के जगह 1952 रहे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आँख मूंद कर भी 1952 आप करेक्ट करके आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर वाज इनिशिएटेड इन इंडिया इन। यानी भारत में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन 1 1992, ऑप्शन 2 1995, ऑप्शन 3 1997, ऑप्शन 4 2001। तो भारत में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल की शुरुआत 15 अक्टूबर 1997 ईस्वी से शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है 15 अक्टूबर
15 अक्टूबर 1997 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सहेली एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज अ रिसर्च प्रोडक्ट ऑफ, यानी सहेली एक मौखिक गर्भ निरोधक है जो निम्नलिखित में से किसका शोध उत्पाद है। फर्स्ट ऑप्शन इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, यानी केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। सेकेंड ऑप्शन एम्स न्यू दिल्ली। थर्ड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभी इसको एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ना। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ होगा, यानी सहेली एक मौखिक गर्भ निरोधक है जो कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ का शोध उत्पाद है। तो करेक्ट ऑप्शन ए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। डिवाइस, क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइस फॉर बर्थ कंट्रोल इज, यानी जन्म नियंत्रण के लिए उपकरण है। फर्स्ट ऑप्शन इज हार्मोनल मेथड, सेकेंड नेचुरल मेथड यानी प्राकृतिक विधियाँ, थर्ड मैकेनिकल मेथड यानी यांत्रिक विधियाँ, फॉर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा फर्स्ट हार्मोनल, सेकेंड नेचुरल, थर्ड मैकेनिकल, फोर्थ यानी ऑल ऑफ द अबव, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कॉपर टी प्रिवेंट्स, यानी कॉपर टी रोकता है। फर्स्ट मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, यानी शुक्राणु की गतिशीलता। ऑप्शन 2 मोबिलिटी ऑफ ओवम, यानी डिंब की गतिशीलता को रोकता है। थर्ड फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। फोर्थ ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग। तो कॉपर टी जो होता है एक गर्भ निरोधक विधि होता है जो कि प्रिवेंट्स करता है, रोकता है किसको, फर्टिलाइजेशन, यानी करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा फर्टिलाइजेशन, थर्ड नंबर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज इनकरेक्ट। तो इनमें से बैरियर यानी कॉन्डम ये करेक्ट है। आईयू कॉपर टी सही है। सर्जिकल टेक्निक वैसेक्टोमी, जो पुरुष में नसबंदी जो होता है वैसेक्टोमी कहा जाता है। फोर हमारा है एडमिनिस्ट्रिंग, यानी एडमिनिस्ट्रिंग हार्मोन, यानी प्रशासन का जो हार्मोन। ट्यूबेक्टोमी जो होता है ये जो है इनकरेक्ट है ना। तो
करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा, जो इनकरेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर 4 यानी एडमिनिस्ट्रिंग हार्मोन यानी ट्यूबेक्टोमी, ये इनकरेक्ट है यानी ये गलत है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ, NIUCD इज़, कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है ना, यानी इंट्रा यूटिराइन डिवाइसेस इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? IUCD का जो फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो इसमें पूछ रहा है IUCD जो है, पहला ऑप्शन कोपर्टी, सेकंड कॉन्डम, थर्ड वैसेक्टोमी, फोर्थ जो है पिल यानी गोली। तो NIUCD जो होता है ये क्या होता है? कोपर्टी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो IUCD जो होता है ये कोपर्टी है। तो नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। Cu यानी कॉपर आयंस जो होता है, कॉपर आयंस रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटिराइन डिवाइसेस यानी IUDS। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस से निकलने वाले कॉपर आयन क्या करते हैं? पहला ऑप्शन है मेक्स यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन यानी गर्भाशय को प्रत्यारोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। सेकेंड, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स यानी शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं। थर्ड, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी यानी शुक्राणु की गतिशीलता को दबाते हैं। फोर, ओव्यूलेशन को रोकते हैं, प्रिवेंट ओव्यूलेशन। तो इसमें जो हो जाएगा कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस से निकलने वाले जो कॉपर आयन होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है को ऑप्शन नंबर 2 इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स यानी शुक्राणुओं की फेगोसाइटोसिस को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 14, emergency contraceptive are effective if used within यानी आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होते हैं यदि इनका उपयोग निम्नलिखित समय के भीतर किया जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 72 आवर्स ऑफ कोएटस यानी संभोग के 72 घंटे। सेकेंड, 72 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग के 72 घंटे। थर्ड, 72 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म के 72 घंटे बाद
चौथा 72 आवर्स ऑफ इम्प्लांटेशन यानी आरोपण के 72 घंटे। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी आपातकालीन या इमरजेंसी में जब कॉन्ट्रासेप्टिक यानी गर्भ निरोधक प्रभावी होते हैं तो 72 घंटे के संभोग के 72 घंटे तक, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन 1 जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीड्यूर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड इज यानी गर्भ निरोधक विधियों के रूप में सही शल्य प्रक्रिया कौन सी है। ओवेरिएक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, वेसेक्टोमी जिसको पुरुष नसबंदी कहा जाता है, कैस्ट्रेशन यानी बधियाकरण कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओवेरिएक्टोमी क्या होता है। ओवेरिएक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीड्यूर होता है जो टू रिमूव वन और बोथ ओवरीज यानी इसमें से एक या दो ओवरी को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। सेकेंड हिस्टेरेक्टोमी जो होता है इसमें क्या होता है, एक सर्जिकल प्रोसीड्यूर होता है, एक प्रक्रिया होता है जिसमें टू रिमूव द यूट्रस यानी इसके दौरान कोख और गर्भाशय में वेजाइना में चीरा लगाकर निकाला जाता है। उसके बाद वैसेक्टोमी जो होता है ये पुरुषों पर की जाने वाली नसबंदी जो होती है उसको किया जाता है ना। इस प्रक्रिया से पुरुषों की जो शुक्रवाहक नलिका को अवरुद्ध कर दी जाती है। और फोर्थ ऑप्शन जो है कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन जो होता है, कैस्ट्रेशन एक ऐसा सर्जरी है जिसमें क्या होता है, इज़ अ प्रोसीड्यूर दैट रिमूव्स द टेस्टिकल्स और ओवरीज टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन के प्रोडक्शन को रोक दिया जाता है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि गर्भ निरोधक विधियों के रूप में सही शल्य प्रक्रिया जो है वो हमारा क्या हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो वैसेक्टोमी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी। यानी करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, वैसेक्टोमी।